हेलो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 और एक्सरसाइज 1.1। फिर से एक सेट दिया और एक रिलेशन दिया और फिर हमसे पूछा कि फाइंड वेदर द गिवन रिलेशन ऑन द गिवन सेट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका जो सेट है वो दिया है 1 2 3 4 5 6। तो आप यहां पर लिखेंगे व्हाट इज द सेट, लेट your set A and A, the elements in A are 1 2 3 4 and 5, and relation is defined as R। और relation क्या है भाई? relation है आपका AB such that B equal to A plus 1। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब भी कभी इक्विवेलेंस रिलेशन पूछेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव रिलेशन पूछेंगे तो आपको एक सेट देंगे, क्योंकि जो भी रिलेशन होगा कहीं ना कहीं डिफाइन जरूर होगा किसी सेट पर, किसी सेट पर डिफाइन होगा। तो सेट तो देंगे ही और रिलेशन देंगे। हम लोग चेक करते हैं। चलिए पहला पार्ट चेक करते हैं हमारा रिफ्लेक्सिविटी। और रिफ्लेक्सिविटी के लिए रिफ्लेक्सिविटी प्रोसीजर हम लोग फिर से वही जो हमने पहले वाले लेक्चर में किया था, एक ही मेथड हम लोग लगाएंगे। लेट हमने इस अपने सेट से एक एलिमेंट लिया ए सच दैट, और ये किस तरीके का एलिमेंट लेंगे हम लोग, सच दैट कि भाई ए और ए आपके इस रिलेशन में होना चाहिए, ये होना चाहिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए। अगर ये इस टाइप के ऑर्डर पेयर्स हैं तो हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा। चेक करें, अगर इस तरह के रिलेशन है तो हमारी कंडीशन क्या है कि इस ए बी टाइप के अगर ऑर्डर पेयर्स इस रिलेशन में हैं तो सेकंड कंपोनेंट, इसका सेकंड कंपोनेंट क्या है, ए विल बी इक्वल टू फर्स्ट कंपोनेंट प्लस 1, ए प्लस 1। परंतु क्या आप चेक कर रहे हैं क्या ये ठीक है? ए विल बी इक्वल टू ए प्लस 1? नो, विच इज नॉट ट्रू फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ए कैन नॉट बी इक्वल टू ए प्लस 1। अगर ऐसा है इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये नहीं हो सकता तो ए आर में नहीं होगा, और अगर ये आर में नहीं होगा आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर देता तो हम कहते हैं कि हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। चलिए फिर चेक करते हैं सिमेट्री। इस रिलेशन की सिमेट्री के लिए हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर जब भी सिमेट्री चेक करेंगे तो हम लोग दो एलिमेंट लेंगे। कहां से लेंगे? अपने सेट से लेंगे। हमारा सेट क्या है? ए है, और ए में क्या एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। ये चेक करते जाएंगे। यहां पर भी अगर आप देखें ए इक्वल टू ए प्लस 1, ए कैन नॉट बी इक्वल टू ए प्लस 1 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। कहां के लिए? अगर मैं इसका कोई भी एलिमेंट लूं तो वो एलिमेंट अपने से एक बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलिए यहां से देखते हैं। सच दैट रिलेशन कैसा लेंगे आप लेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर है, सिमेट्री में हम लोग लेते हैं। और अगर ऐसा है तो फिर क्या होगा? सेकंड कंपोनेंट बी, बी बी इक्वल्स टू ए प्लस 1 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। ए के सभी एलिमेंट के लिए ये कंडीशन होल्ड करेंगे। ये हमारा रिलेशन है। हमें क्या चेक करना है? अगर b इक्वल टू ए प्लस 1 है देन आप चेक करो क्या बी ए भी आर में होगा। भाई सिमेट्री के लिए क्या कंडीशन है हमारी कि अगर ए बी आर में है, ए बी ऑर्डर पेयर आर में है, तो बी ए ऑर्डर पेयर भी आर में होना चाहिए। चेक कीजिएगा यहाँ पे, अगर बी ए आर में है तो फिर कंडीशन क्या होगी? ए विल बी इक्वल टू बी प्लस 1। पर ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब बी इक्वल टू क्या है? ए प्लस 1 है। सपोज करिए ए इक्वल टू 2 है और बी इक्वल टू 3 है। अगर ए इक्वल टू 2 लिया आपने, ए इक्वल टू 2 ले लिया और बी इक्वल टू 3 ले लिया, तो यहां से बी इक्वल टू क्या आ गया भाई? ए प्लस 1 आया कि नहीं? देखो 2 प्लस 1। बट क्या ये पॉसिबल है कि ए इक्वल टू बी प्लस 1 हो जाए? व्हाट इज ए 2 और 3 प्लस 1 हो जाए? ये तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ए कैन नॉट बी इक्वल टू बी प्लस 1। अगर बी इक्वल टू ए प्लस 1 है तो ए इक्वल टू बी प्लस 1 नहीं हो सकता फॉर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। इट मीन्स बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू, बी ए आर में नहीं होगा।
और अगर बी ए आर में नहीं होगा तो फिर आर इज नॉट सिमेट्रिक। अगर ऐसा है तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा भाई, ए बी आर में है बट बी ए आर में नहीं है, इस तरीके के ऑर्डर पेयर नहीं है तो आर सिमेट्रिक नहीं होगा। चलिए तीसरा पार्ट चेक करते हैं, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी के लिए क्या करेंगे, ट्रांजिटिविटी के लिए हम वी विल टेक एनी 3 एलिमेंट्स, कोई से भी 3 एलिमेंट लेंगे। कहां से लेंगे, अपने सेट से लेंगे। लेट आई टेक 3 एलिमेंट्स ए बी सी बिलोंग्स टू ए सच दैट, और कैसे एलिमेंट्स लेंगे ये कि हमारा ए बी आर में है। ट्रांजिटिविटी कंडीशन है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ये दोनों कंडीशन होती हैं। अगर ए बी आर में है और बी सी आर में है देन इट शुड इंप्लाइज दैट ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ये कंडीशन आनी चाहिए। चलिए पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि अगर ए बी आर में है तो हमारा रिलेशन कहता क्या है, हमारे रिलेशन के अकॉर्डिंग होगा क्या, बी इक्वल टू ए प्लस 1 होगा भाई। अगर बी सी आर में है तो फिर क्या होगा, सेकेंड कंपोनेंट सी इक्वल टू होगा बी प्लस 1। ओके, ये हो गया आपके इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद में कंडीशन क्या आनी चाहिए कि अगर ए सी अगर आर में बिलोंग करेगा तो फिर क्या होगा, सी इक्वल टू ए प्लस 1 आना चाहिए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप चेक करिए, इसका मतलब सी और ए का रिलेशन चाहिए। बी को अगर आप यहां से रिप्लेस कर दें तो यहां से क्या आएगा भाई, सी इक्वल टू बी की जगह पे ए प्लस 1 रख दें, ए प्लस 1 प्लस 1 यानी सी इक्वल टू क्या आ गया, ए प्लस 2 आ। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से मैंने सी और ए का रिलेशन निकाला तो सी इक्वल टू क्या आ गया, ए प्लस 2। बट आना क्या चाहिए था, अगर ए सी आर में बिलोंग करेगा तो फिर सी इक्वल टू ए प्लस 1 आना चाहिए। सो यहां से इसका मतलब क्या हुआ भाई कि सी इज नॉट इक्वल टू ए प्लस 1, सी ए प्लस 2 के इक्वल है, सी इज नॉट इक्वल टू ए प्लस 1। इट मीन्स सी ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो आपने क्या किया, हमने ए बी को आर में लिया एंड मैंने बी सी को आर में लिया, पर जब मैंने देखा कि ए सी आर में है वो नहीं मिला, दिस नॉट इम्प्लाइज दैट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, डज नॉट इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी नहीं है। हमने तीनों चीज चेक कर ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सो दैट द रिलेशन आर इन आर, ये मैंने जो आर लिखा है यहां पर, ये जो आर है इट इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इसलिए मैंने इस आर से थोड़ा सा इसको डिफरेंट लिखा है। और आर हमारा रिलेशन डिफाइन ये है, सेट हो गया ये कैपिटल आर और हमारा रिलेशन फंक्शन हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में अ रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन, रिलेशन को लिखा है ऐसे करके, नो रिलेशन को सिंपल आर है इक्वल टू, हमारा रिलेशन क्या है इसमें, ये रिलेशन है आपका, देखिए आर इक्वल टू ए बी सच दैट A is less than equal to B, defined on capital R, set of real numbers, Now again you have to check whether this relation is reflexive, symmetric or transitive. मैंने इसको मिटाया नहीं क्योंकि मैंने आपको ये कहा है कि हम लोग एक मेथड से कर रहे हैं। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेंज की, मैं क्या करूंगा, केवल मैं एलिमेंट चेंज करूंगा और रिलेशन चेंज करूंगा, इसके अलावा कोई चेंज नहीं, कोई लैंग्वेज में चेंज नहीं, कुछ भी नहीं, केवल उसके अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन आएगी वो चेंज होगी। देखिए कैसे, आर है हमारा, रिफ्लेक्सिविटी के लिए मैंने क्या चेक करना है, एक एलिमेंट लिया मैंने, ए बिलोंग्स टू ए,
सच दैट कैसा एलिमेंट लूंगा कि ए टाइप के ऑर्डर पेयर आर में होने चाहिए। वो कह रहा है ठीक है भाई ये होंगे तो सही, बट रिलेशन क्या है कि अगर इस टाइप के ऑर्डर पेयर्स इसमें होंगे तो फर्स्ट कंपोनेंट इज लेस देन और इक्वल टू द सेकंड कंपोनेंट। यहां पर ए है तो फिर देखो आप होगा क्या, ये यहां से बताइए तो ये क्या होगा भाई, यहां की ये वाली कंडीशन में लगाऊंगा तो फर्स्ट कंपोनेंट मींस ए लेस देन और इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए इज लेस देन इक्वल टू ए। इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहां से ए के बराबर तो है, ये बराबर का सिंबल है यहां पे, सो ए विच इज ट्रू, कैसा है, विच इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो रिफ्लेक्सिव होगा, सो ए बिलोंग्स टू आर। अगर जो रिलेशन की कंडीशन है वो सेटिस्फाइड कर गई, इसका मतलब ये हुआ कि ए टाइप के जो ऑर्डर पेयर हैं वो सारे ऑर्डर पेयर रिलेशन में हैं। और अगर ए टाइप के सारे रिलेशन सारे ऑर्डर पेयर रिलेशन में हैं तो हमारा रिलेशन कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। हेंस योर आर इज रिफ्लेक्सिव। आर कैसा होगा हमारा, रिफ्लेक्सिव होगा। चलते हैं सेकंड कंडीशन, सिमेट्री चेक करेंगे। सिमेट्री चेक करने के लिए 2 एलिमेंट्स लेंगे सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर ये है, अब मैं यहां पर अपने रिलेशन की कंडीशन अप्लाई करूंगा। हमारे रिलेशन की कंडीशन क्या है ये देखिएगा। हमारा रिलेशन क्या कहता है कि अगर ए बी टाइप के ऑर्डर पेयर आर में हैं, इट मींस द फर्स्ट कंपोनेंट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। होना चाहिए कि नहीं, ये होना चाहिए। सिमेट्री क्या कहती है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर तो फिर बी ए बी बिलोंग टू आर होना चाहिए। अब आप ये देखिएगा कि आर क्या है, सेट क्या है आपका, रियल नंबर्स है। जो आपके ए बी एलिमेंट है, ए और बी एलिमेंट लिए, वो कहां से लिए, रियल नंबर से लिए। यहां पे भी सही करिए, यहां पे भी सही करिए। तो हमारे जो एलिमेंट है वो कहां से लिए हमने, रियल नंबर से। इसका मतलब ए और बी क्या है, रियल नंबर से। किन्हीं भी 2 रियल नंबर अगर आप लें, उनमें से एक रियल नंबर दूसरे से छोटा है, तो क्या दूसरा नंबर भी पहले से छोटा होगा, पॉसिबल ही नहीं है। ए इज लेस देन बी does not implies that b is less than or equal to a for all a b belongs to r। a अगर b से छोटा है तो b a से छोटा नहीं हो सकता। अगर ये नहीं हो सकता, this implies that b a does not belongs to r। अगर b a से छोटा इस टाइप के एलिमेंट नहीं है, ये कंडीशन b और a के लिए सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो b a टाइप के ऑर्डर पेयर भी आर में नहीं होंगे। और अगर ये ऑर्डर पेयर आर में नहीं होंगे, ए बी टाइप ए बी बिलोंग्स टू आर है बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो भाई सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि हमारे सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक की कंडीशन तो ये है कि अगर ए बी आर में बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए। यहां पे ये मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए ये कंडीशन आई, आप बी ए बिलोंग्स टू आर चेक करके देखो क्या बी ए बिलोंग्स टू आर कंडीशन क्या होगी, बी इज लेस देन और इक्वल टू ए, विच इज नॉट पॉसिबल। लिख दीजिएगा विच इज नॉट पॉसिबल। सो ए बी बिलोंग्स टू आर डज नॉट बिलोंग्स, ए बी बिलोंग्स टू आर डज नॉट implies that बी ए बिलोंग्स टू आर, hence your relation is not symmetric, right। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है हमारा ट्रांजिटिविटी का, और ट्रांजिटिविटी के लिए भी मैंने 3 एलिमेंट्स लिए। 3 एलिमेंट्स लिए कहाँ से लेंगे, अपने सेट ऑफ रियल नंबर से। इसका मतलब ए बी सी तीनों ही रियल नंबर हैं। और ट्रांजिटिविटी की कंडीशन क्या है कि अगर ए बी आर में है और बी सी आर में है तो फिर ए सी भी आर में होना चाहिए। ए बी आर में है, बी सी आर में है, उनकी कंडीशन तो आप अपने रिलेशन से लिखेंगे। ए बी आर में है, इट मीन्स ए बी बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स रिलेशन देखो अपना क्या है, सीधे रिलेशन पर पहुंचा करो, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। और बी सी बिलोंग्स टू आर,
तो फिर क्या होगा भाई, बी इज लेस देन और इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। ये सारा रफ कर दीजिए, कंफ्यूजन नहीं हो। ओके, यहां से देखिए, a is less than b and b is less than c, 2 is less than 3 and 3 is less than 4, 2 3 से छोटा है, 3 4 से छोटा है, तो फिर 2 will always be less than 4। देखिए एग्जाम्पल, 2 is less than 3 और 3 is less than 4। ये 3 नंबर्स लिए मैंने लिए 2 3 4। कहां से लिए, चेक करो रियल नंबर्स हैं कि नहीं, कोई से भी उठा लो। मैंने 2 3 4 लिए, आपकी जो भी इच्छा हो आप वो रियल नंबर आप ले लीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आपको लेने हैं, बट कैसे होने चाहिए, तो उनमें पहला दूसरे से छोटा होना चाहिए और दूसरा तीसरे से छोटा होना चाहिए। ये कंडीशन जरूर लेनी है आपको। आप वैसे ही रियल नंबर्स देखेंगे जिनमें पहला दूसरे से छोटा और दूसरा तीसरे से छोटा। अगर ऐसा है तो फिर भाई ये 2 तो 4 से छोटा होगा ही, बताओ। तो अगर ऐसा है, अब आप अपनी कंडीशंस पे चले आइए कि यदि ऐसा है a is less than or equal to b and b is less than or equal to a will implies that a is less than, oh sorry ये c है, b is less than or equal to c, then a will always be less than or equal to c for all a b, सारे रियल नंबर्स के लिए a b c belongs to, ऐसे यहां पर भी a b c belongs to, it means आप लेकर के चले थे कि भाई ए बी हमारा आर में है एंड, और दूसरा बी सी भी आर में है, और यहां से हमको मिल क्या गया, हमें मिल गया ये कि ये ए इज ग्रेट लेस देन और इक्वल टू सी, इट मींस ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल, सभी एलिमेंट ए बी सी के लिए, कहां से, जो रियल नंबर है, सारे रियल नंबर्स के लिए कंडीशन मिल गई। क्या मिला आपको, तो आपका जो रिलेशन है आर इज कैसा होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये प्रूव हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर, सेम कंडीशन है, आर रिलेशन है, या थोड़ा सा चेंज कर दिया, बी क्यू कर दिया, इसको चेंज कर दूं मैं, यहीं पे चेंज किया कर रहा हूं, देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 5 में ये पी क्यू हो गया, नो सॉरी ए बी बिलोंग्स टू, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, बी क्यू ऑन रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे आप। सबसे पहले ए, कोई एक एलिमेंट लिया, कहां से लेंगे आप, अपने सेट से लेंगे, और सेट क्या है, ऑल रियल नंबर्स, और किस तरीके से लेंगे ये सेट, सच दैट ए बी, ए लिया है तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या होना चाहिए भाई, ए बिलोंग्स टू आर, अगर ए बिलोंग्स टू आर होगा तो फिर रिलेशन क्या है हमारा, उनमें कनेक्टिविटी क्या है, कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से दोनों ऑर्डर पेयर्स, दोनों एलिमेंट्स, ए बी अगर आर में है, इट मींस ए इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब, यानी फर्स्ट कंपोनेंट इज लेस देन इक्वल टू द क्यूब ऑफ द सेकंड कंपोनेंट। यहां पर भी आप सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, ए विल बी लेस देन और इक्वल टू ए क्यूब एज पर द डेफिनेशन ऑफ द गिवन रिलेशन, जो हमारा गिवन रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। बट आप देखिए, इज इट ट्रू, क्या ये ठीक है कि एनी नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द क्यूब ऑफ इट्स ओन, क्या कोई भी नंबर अपने खुद के क्यूब से छोटा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप लीजिए, आपने 2 लिया, 2 और 2 का क्यूब किया, क्या ये पॉसिबल है भाई कि 2 क्यूब से छोटा हो जाए, ये तो हो ही नहीं सकता, विच इज नॉट ट्रू। तो आप लिख देंगे यहाँ विच इज नॉट ट्रू, या तो आप यहाँ पे क्रॉस लगा दीजिए, दोनों तरीके से लिख सकते हैं आप, या तो यहाँ पे क्रॉस लगा दीजिए और ये लिख दीजिएगा विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू। अगर ये ट्रू नहीं है तो फिर क्या होगा, इसका मतलब ये है भाई कि अगर ये ट्रू नहीं है तो फिर ए आर में नहीं होगा किसी भी रियल नंबर के लिए।
किसी भी रियल नंबर के लिए ए टाइप के ऑर्डर पेयर रिलेशन में नहीं होंगे। चलते हैं, अगर ऐसा है तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, आप सिमेट्री चेंज करेंगे। सिमेट्री चेक करने के लिए क्या करेंगे आप, ए बी बिलोंग्स टू आर लिया सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा है तो फिर क्या होगा, ये देखिए आप, मैं इसी में चेक कर रहा हूं। ये मैंने जो भी पहली कैलकुलेशन थी वो सारी रफ कर दी मैंने। तो इसके लिए ये देखिए आप, ए बी कहाँ है, मैंने कोई दो एलिमेंट्स उठाए अपने रियल नंबर से और किस तरीके से लिए कि ए बी आर में है। लाना क्या है मुझे कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए विल ऑल्सो बी बिलोंग्स टू आर। डेफिनेशन क्या है मेरे रिलेशन की कि अगर ए बी आर में है तो ए इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यू, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यू। राइट, which does not implies that कोई से दो नंबर फिल हुआ, if a is less than or equal to bq, 2 is less than or equal to 3q। मैंने दो नंबर ले लिए भाई, 2 क्या है, लेस देन और इक्वल टू 2 is less than 3q है। मैंने 2 नंबर लिए 2 और 3, a इक्वल टू 2 लिया और b इक्वल टू 3 लिया। मैंने चेक किया कि यहाँ पे 2 लेस देन है किससे, 3 के q से। क्या ये पॉसिबल है कि 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2q? चेक करो, यहां पे देख लीजिएगा, मैंने कोई यहां से रियल नंबर लिए, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3q है, बट इज इट पॉसिबल दैट 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2q? क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। और अगर ये पॉसिबल है, विच डज नॉट इम्प्लाइज दैट b इज लेस देन और इक्वल टू aq फॉर ऑल ab बिलोंग्स टू दिस। नहीं हो सकता। इट मीन्स अगर ए बी आर में है बट इट नॉट इम्प्लाइज दैट बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ए बी तो आर में है बट बी ए आर में नहीं होगा, और अगर बी ए आर में नहीं होगा तो हमारा रिलेशन कैसा होगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। चलते हैं ट्रांजिटिविटी पर। ट्रांजिटिविटी के लिए 3 एलिमेंट्स लेंगे और ये मैं यहां से रफ कर देता हूं क्योंकि ये हमारा पहला रिलेशन है। 3 एलिमेंट्स लिए मैंने, ए बी सी बिलोंग्स टू आवर सेट एंड आवर सेट इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स सच दैट दो कंडीशन हमको यहां पर लेकर के चलनी पड़ेंगी कि ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ट्रांजिटिविटी की ये कंडीशन है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी मस्ट बिलोंग्स टू आर। ए बी आर में है और बी सी आर में है तो फिर ए सी आर में होना चाहिए। ए बी आर में है, ए बी बिलोंग्स टू आर, आप अपनी सीधे रिलेशन की डेफिनेशन पे जाइए तो फिर क्या होगा भाई, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यू होगा। अगर ऐसा है बी सी बिलोंग्स टू आर है, इट मीन्स बी विल लेस देन और इक्वल टू सी क्यू होगा। एक एग्जांपल लीजिएगा यहां से, यहां पे देखो आप, लेट। अब मैं लाना क्या है मुझे कि ए सी आर में होना चाहिए। भाई मैं लाना क्या चाहता हूं कि ए सी आर में होना चाहिए, यानी रफली देख लो यहां से, ए सी किस में होना चाहिए, आर में। और ए सी आर में कब होगा, जब ए सी क्यू से छोटा होगा। इसका मतलब मुझे ये प्रूव करना है, और कहां से प्रूव करना है, इसकी और इसकी हेल्प से। अगर मेरे पास ये सेटिस्फाइड हो गया तो हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब कैसे चेक करें, सेट के एलिमेंट से तो चेक होगा। तो आपके सेट के एलिमेंट क्या है, वो सारे रियल नंबर्स हैं। चलिए मैं 2-3 रियल नंबर लेता हूं यहां से, यहां चेक कर लेते हैं। लेट, देखना, लेट ए इक्वल टू, ये आपने ले लिया 10, ए इक्वल टू 10 ले लिया, बी इक्वल टू 3 ले लिया और सी इक्वल टू 2 ले लिया। ठीक है, मैंने कोई से 3 रियल नंबर ले लिया, आप जो भी चाहे वो ले सकते हैं।
कंडीशन क्या है, ये हो सकता है कि आप एक बात इस पॉइंट को नोट कर लेना, ये पॉसिबल है कि कभी आप 3 रियल नंबर्स आपने लिए, ये पॉसिबल है कि आपके तीनों रियल नंबर ऐसे हों कि इन कंडीशन को सेटिस्फाइड कर जाएं कि ए आपने बी क्यू से छोटा है, बी सी क्यू से छोटा है और ए सी क्यू से छोटा है। बट आपको ऐसे नंबर अपने दिमाग में ऐसे नंबर लाने हैं, ऐसे नंबर देखिए जहां ये पॉसिबल नहीं हो। अगर वहां पे भी पॉसिबल हो जाता है, इसका मतलब आपका जो रिलेशन है वो सभी एलिमेंट्स के लिए, सभी रियल नंबर्स के लिए सही है। मैंने एक ऐसा ही नंबर यहाँ पे देख लिया, चलो चेक करते हैं पहली कंडीशन क्या है आपका, a इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यू, a इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यू, इट मीन्स भाई 10 इज लेस देन और इक्वल टू 3q। बात ठीक है कि 10 3q यानी 27 से छोटा होगा, बिल्कुल ठीक लिया है ना मैंने नंबर। चलिए दूसरी कंडीशन, b इज लेस देन और इक्वल टू cq, इट मीन्स b, व्हाट इज b, 3 मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 2 का क्यूब। चेक करो ये मैंने ठीक लिया है कि नहीं, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2 क्यूब मीन्स 8, ये भी ठीक है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। अब आप ये देखिए कि अगर मैं लेता हूं a, व्हाट इज ए, 10, यहां से देखिए आप, अब आना क्या चाहिए आपका कि ये 10 विल बी लेस देन और इक्वल टू 2 क्यूब, ये आना चाहिए, तभी तो ये a लेस देन और इक्वल टू सी क्यू होगा। बताओ, अरे भाई ये कंडीशन तभी तो आएगी ना, क्या ये ठीक है, a is less than bq and b is less than cq, then we have to check whether a is less than or equal to cq, और a less than cq कब होगा, जब 10 less than equal to 2q हो। परंतु क्या ये पॉसिबल है भाई कि 10 is less than or equal to 2q means 8, 10 तो 8 से छोटा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख देंगे। आप जब भी क्वेश्चन भी सॉल्व करें तो ये एक एग्जाम्पल देंगे और आप यहाँ पर लिख देंगे विच इम्प्लाइज दैट a इज नॉट लेस देन और इक्वल टू सी क्यू, इट मीन्स AC डज नॉट बिलोंग्स टू R, AC R में नहीं है, और अगर AC R में नहीं है सो AB बिलोंग्स टू R and BC belongs to R. This implies that AC does not belong to R, and so your R is not transitive. R is not transitive. R आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इस तरीके से मैंने इस रिलेशन में R में और सेट रियल नंबर्स में ये चेक किया कि फंक्शन आपका, रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या नहीं है, या ट्रांजिटिव है या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से आप अपना रिलेशन ढूंढेंगे और अपना सेट ढूंढेंगे कि हमारा सेट क्या है और हमारा रिलेशन क्या है। इन क्वेश्चन नंबर 6 यू सी योर रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 एंड इट इज गिवन बाय relation. Question number 6, relation R. What is the relation R? R is the relation, and that is 1 2 and 2 1, 1 2 and 2 1, defined in set क्या है आपका, A set है 1 2 3, A equal to 1 2 3, तो ये हमारा सेट है, एंड इन दैट केस इज यू हैव टू शो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। जस्ट चेक हियर, चलिए भाई चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी। व्हाट इज आर? आर इक्वल टू 1 2 1 2 and 2 1, and where R is defined on 1 2 3, कौन से सेट में डिफाइन है? 1 2 3 में। सब क्या खुद से रिलेशन होना चाहिए, रिफ्लेक्सिविटी ये कहती है A बिलोंग्स टू R, 1 1 बिलोंग्स टू R होना चाहिए, 2 2 बिलोंग्स टू R होना चाहिए, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, बताओ, एंड 3 3 डज नॉट
कोई सा भी एक नहीं है, ये सारे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिख रहा हूं क्योंकि आप ये कहते हैं कि सब आपने एक ही क्यों लिखा। अगर एक भी नहीं है तो आपका जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं, केवल आप एक लिख कर छोड़ दो। सिंस 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्री चेक करते हैं आप, सिमेट्री के लिए क्या चेक करोगे आप, 1 2 आर में है और 2 1 भी आर में है, ये दो तो है ऑर्डर पेयर है और दोनों के ही अपोजिट भी है, 1 2 है तो 2 1 भी है, इसका मतलब आर इज सिमेट्रिक है, आर इज सिमेट्रिक। तीसरा ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी के लिए क्या करोगे भाई, ट्रांजिटिविटी के लिए आप ऑर्डर पेयर्स देखें, 1 2 है और 2 1 भी है, देखो ये दोनों सेम हो गए ना। अगर 1 2 है और 2 1 है तो फिर ये 1 1 भी होना चाहिए, तब ट्रांजिटिव होगा। सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर, बट 1 2 but this 1 1 does not belongs to R is not transitive, R कैसा होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इन दिस क्वेश्चन नंबर 7 आप कर सकते हैं आराम से, बट मैं फिर भी आपको करवाए देता हूं क्योंकि मैंने कहा है आपको मैं सारे क्वेश्चंस आपको करवाए देता हूं। आप जैसे जब भी कोई भी क्वेश्चन आप मुझे लग रहा है आपने कर लिए होंगे सॉल्व, आप चेक कर लें, कहीं कोई लैंग्वेज में कहीं कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हम लोग कैसी लैंग्वेज लिख रहे हैं उसको आप एक बार मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एंड योर क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट इज द रिलेशन आर इज गिवन बाय। सबसे पहले क्वेश्चन में रिलेशन और आपका जो भी सेट है उसे नोट कर लिया करो, और रिलेशन आर है आपका x by such that x and y have same number of pages, x and y have same number of pages, same number of pages, okay, defined on। अब आप ये देखिए कि आपका सेट क्या है, डिफाइंड ऑन क्वेश्चन नंबर 7 आर इन द सेट ऑफ ऑल बुक्स, ए क्या है, सेट ऑफ ऑल बुक्स, जितनी भी बुक्स हैं उन सब का सेट है, और ये है आपका रिलेशन। एंड यू हैव टू चेक वेदर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, मैं चेक कर लेते हैं हम लोग। रिफ्लेक्सिविटी, और आप रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे तो आप x एलिमेंट लेंगे आपके सेट से, और किस तरीके से लेंगे इसको, सच दैट कि आपके इस टाइप के ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन में होने चाहिए। अगर ये हैं तो फिर क्या होगा, ये रिलेशन आएगा आपके पास x एंड दोनों कंपोनेंट x एंड y, यहाँ पे दोनों कंपोनेंट कौन से आपके x एंड x है सेम नंबर ऑफ पेजेस। ये तो ठीक है भाई, x में अपने खुद के बराबर नंबर ऑफ पेजेस होंगे, तो सो x बिलोंग्स टू r में बिलोंग करेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, r इज रिफ्लेक्सिव। कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्री के लिए क्या करेंगे आप, कोई से दो एलिमेंट लेंगे आप यहां से, सच दैट x y r में है, इट मीन्स x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, अगर ऐसा है आप इसको ये भी लिख सकते हैं, x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो y और x में भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इट मीन्स एक्स वाई लेकर के चले थे, यहां से बाई एक्स आ गया, बाई एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स वाई
belongs to A. So R is symmetric, R आपका सिमेट्रिक भी हो गया। तीसरी कंडीशन ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी, और ट्रांजिटिविटी के लिए क्या लेंगे आप, x बाई जेड बिलोंग्स टू ए। फिर वही आप x बाई आर में लेकर के चलेंगे और बाई जेड आर में लेकर के चलेंगे। प्रूव क्या करेंगे कि x जेड भी आर में है। तो यहां से सबसे पहली कंडीशन आपने लिया सच दैट, लैंग्वेज लिखनी है, बाकी कुछ भी नहीं है, आपने अपनी लैंग्वेज लिखनी है अकॉर्डिंग टू योर रिलेशन एंड योर सेट, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। x बाई बिलोंग्स टू आर, x y belongs to R means x and y have same number of pages, same number of x और y में same number of pages हैं। फिर वो कहते हैं एंड बाई जेड भी आर में होना चाहिए भाई ट्रांजिटिविटी के लिए। इट मीन्स बाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब एक बात बताइए, जब x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, y और z में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो फिर x और z में भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। कोई सी भी 3 बुक्स हैं x बाई जेड, x और y में सेम, y और z में सेम, तो यहाँ से ये इंप्लाई करेगा दैट x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर x z भी आर में होगा। For all x by z belongs to A. आप ये लेकर के चले थे x y belongs to R, by z belongs to R implies that x z belongs to R. If x y belongs to R, by z belongs to R, this implies that x z belongs to R. It means R is transitive. R कैसा होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। Since your relation R is reflexive, symmetric and transitive, so it is an equivalence relation. कैसा होगा, so R being reflexive, symmetric and transitive is an equivalence relation. लिख देंगे इस बात को, R being reflexive, symmetric and transitive is an equivalence relation. कैसा है, equivalence relation। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई, रीड कीजिए। दूसरी बात, मैं यहाँ सारे क्वेश्चंस इनको नोट कर देता हूँ, जो भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं NCERT से ही हैं, और सारे क्वेश्चन मैं यहाँ नोट कर देता हूँ और फिर उनको सॉल्व करते हैं। आप जब भी कभी ये लेक्चर देख रहे हैं या सॉल्व कर रहे हैं, आप अपनी NCERT की बुक रखिए, NCERT की बुक से आप क्वेश्चन रीड कीजिए, और यहाँ पर जो भी सॉल्यूशन है आप वो सॉल्यूशन पहले खुद से आप करते जाइए। जहाँ कहीं प्रॉब्लम आ रही है, डिफिकल्टी है, वहाँ से आप इसकी हेल्प ले लीजिएगा। मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। एंड योर क्वेश्चन नंबर 8 इज दिस रिलेशन R in question number 8, R relation is AB such that, आपका रिलेशन है कि भाई R में इस तरीके के ऑर्डर पेयर हैं और इस तरीके के ऑर्डर पेयर एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे हैं, एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ से मॉड ऑफ A माइनस बी, देखो मॉड ऑफ A माइनस बी इज इवन, मॉड ऑफ A माइनस बी इज इवन, दैट इज द रिलेशन R डिफाइंड ऑन, आप अपना सेट लिखिए, डिफाइंड ऑन, कहाँ डिफाइन है भाई, सेट क्या है आपका, सेट है A इक्वल टू 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 5 is an equivalence relation. First of all you have to show that this relation is an equivalence relation. चेक करो, reflexivity
आपने लिया एक एलिमेंट, कहाँ से लिया, अपने सेट ए से लिया, इनमें से कोई सा भी एक हो सकता है। और किस तरीके से लिया ये, कि इसका रिलेशन खुद से है कि आपका एक्स एक्स आर में होना चाहिए। चेक करो भाई, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर ऐसा है तो आपकी डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर इस टाइप के ऑर्डर पेयर्स हैं तो इन दोनों का डिफरेंस का मॉडुलस इवन होना चाहिए। इन दोनों के डिफरेंस का मॉडुलस निकाला आपने, वो क्या आया, 0। 0 इवन है कि नहीं, यस, विच इज इवन, विच इज इवन। अगर इवन है तो फिर एक्स एक्स आर में होगा, इस तरीके के ऑर्डर पेयर्स आर में होंगे। और अगर ऐसा होगा तो फिर आर रिफ्लेक्सिव भी होगा। राइट, सेम लैंग्वेज लिख रहा हूं, फिर चेक करो। फिर हम लोग सिमेट्री के लिए चेक करते हैं, और सिमेट्री के लिए क्या करेंगे, एक्स और वाई कोई दो एलिमेंट लेंगे। सिमेट्री, अगर एक्स और वाई नहीं है, ए बी है, तो आप ए बी लीजिए। लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, अपने सेट से फिर कोई से भी इनमें से उठा करके देख लेना। और किस तरीके से लिए भाई, सच दैट आप लेंगे कि ए बी आर में है। अगर ए बी आर में है, आप सीधे अपने रिलेशन की डेफिनेशन पर पहुंच जाया करो कि आपका रिलेशन क्या है, मॉड ऑफ डिफरेंस ऑफ दीज टू एलिमेंट्स इज इवन, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन, ये डेफिनेशन है। सिमेट्री क्या कहती है कि भाई बी और ए बी होना चाहिए, तो बी माइनस ए का मॉड्यूलस भी इवन होना चाहिए। चेक करो क्या ये पॉसिबल है। अरे भाई इनमें से कोई से दो नंबर ले लो आप, आपने लिए 2 और 3, 2 माइनस 3 निकाला, 2 माइनस 3 कितना आया, -3, सॉरी 2 माइनस 3 कितना आया, -1, और उसका मॉड निकाला तो 1 आया। 2 माइनस 3 इक्वल मॉड। अब ये कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस इवन है, ये कह रहा है, ये आपका रिलेशन है कि यहां से आपने वो नंबर उठाने हैं जिनके डिफरेंस का मॉड्यूलस इवन हो। ये ध्यान रखना है, यहां पर आपका ये रिलेशन ये कह रहा है। इसके ऑर्डर पेयर तो बहुत सारे बनेंगे भाई, एक के ऑर्डर पेयर तो बहुत सारे बनेंगे ना, और जितने ऑर्डर पेयर होंगे रिलेशन में कौन से लिए, कंफ्यूज मत होना यहाँ पर कि साहब हम तो एक एक कोई से भी एलिमेंट उठाएंगे। अब मैं तो 2 और 3 उठाऊंगा, अगर 2 और 3 उठाऊंगा तो 2 माइनस 3 क्या होगा, -1, और -1 का मॉड्यूलस निकालेंगे तो 1। आप कहोगे साहब 1 तो इवन है ही नहीं, 1 तो इवन है ही नहीं। बट ठीक, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 1 इवन नहीं है, बिल्कुल सही बात है। बट यू आर नॉट परमिटेड टू टेक 1 and 3, 2 and 3, आप उनको ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि आपके रिलेशन में वो ऑर्डर पेयर लिए हैं केवल जिनके डिफरेंस का मॉड्यूलस इवन आए। आपके रिलेशन में कौन से हैं, केवल वो ऑर्डर पेयर हैं जिनका डिफरेंस लें आप, और डिफरेंस लेकर के मॉड्यूलस निकालें, और वो क्या है, इवन। वो सारे ऑर्डर पेयर आर क्या होंगे, तो आपके ऑर्डर पेयर होगा इसमें 2 और 4 होगा, 1 और 3 होगा। देखो, यानी इनमें से जिनके डिफरेंस इवन आएंगे वही हैं इस रिलेशन में, इसलिए यहां पे कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। राइट, मैं समझता हूं ये क्लियर हो गया होगा। चलिए खैर, मॉड ऑफ ए माइनस बी, अगर ए माइनस बी इवन है, दो नंबर का डिफरेंस इवन है, अगर पहले में से दूसरे को घटाओ या फिर दूसरे में से पहले को घटाओ, भाई रिजल्ट तो इवन ही आएगा। 2 में से 4 को माइनस करो या 4 में से 2 को माइनस करो और फिर उसका मॉड्यूलस निकाल दो, आएगा क्या, इवन। तो बी माइनस ए बी तो क्या होगा, ये भी तो इवन होगा। इट मीन्स अगर ये इवन होगा, इट मीन्स बी ए भी आर में होगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। सो आर इज सिमेट्रिक। आर कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। चलिए तीसरी कंडीशन चेक करते हैं, ट्रांजिटिविटी। और ट्रांजिटिविटी के लिए क्या करेंगे, कोई से 3 एलिमेंट्स मैंने लिए, कहां से लिए, ए से लिए, और वही लिए, कौन से एलिमेंट लिए, और वही एलिमेंट लिए जिनका डिफरेंस का मॉड्यूलस इवन हो, वही लिए। आप ये नहीं कह सकते कि साहब ए बी सी आपने तो ए से लिए। मैं फिर कह रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं इसी बात को कि आप फिर कहेंगे कि आप साहब ए बी सी कौन से लिए, ए से लिए हैं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, पर मैंने कौन से लिए हैं,
जिनके डिफरेंस का मॉड्यूलस इवन हो, आई हैव ओनली टू कलेक्ट ऑल दीज एलिमेंट्स ऑफ ए, राइट। चलिए किस तरीके के लिए, सच दैट कौन से एलिमेंट लिए कि ये ए बी आर में होना चाहिए, ये उसकी कंडीशन, और बी सी भी आर में होना चाहिए। अगर ए बी आर में है तो मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन, कैसा होगा, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। यहां से क्या आएगा भाई, मॉड ऑफ बी माइनस सी इज इवन। अच्छा एक बात और, अब इन दोनों की हेल्प से मुझे निकालना है कि ए माइनस सी भी इवन हो। मुझे क्या चाहिए, ए माइनस सी भी इवन हो, और वो कहां से चाहिए, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। यहां पे थोड़ा सा आप देखिए, ए माइनस बी इवन है तो 2 का मल्टीपल होगा। अगर मैं यहां से मॉड्यूलस हटा दूं तो ए माइनस बी क्या होगा भाई, प्लस माइनस 2 लैम्डा। आप ही तो कह रहे हो कि इवन है तो 2 से डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा, 2 से डिवाइड जाएगा, इसका मतलब 2 का मल्टीपल होगा। प्लस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये मॉड है, मॉड से बाहर निकलने पे जब आप किसी पे मॉड लगाते हैं तो प्लस का भी प्लस और माइनस का भी माइनस, इसलिए मैंने जब भी कभी मॉड हटाते हैं तो राइट हैंड साइड में प्लस और माइनस दोनों ही साइन रखते हैं। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट, बी माइनस सी भी इवन है। अगर बी माइनस सी भी इवन है तो आपने मॉड को हटाया तो प्लस माइनस लगाओगे, ये भी तो 2 का मल्टीपल होगा, ये भी 2 का मल्टीपल होगा। यार यहाँ लैम्डा लिया है, हम म्यू रख दो। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से मुझे निकालना है ए माइनस बी इवन होना चाहिए, क्योंकि अगर ए माइनस सी इवन होना चाहिए, और अगर ए माइनस सी इवन हो गया इट मीन्स ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। दोनों को ऐड कर दो आप, इन दोनों को ऐड कर दोगे, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो यहां से क्या मिलेगा, ए माइनस सी, बोथ इक्वेशन implies that a minus c equal to plus minus 2 and lambda plus mu, which is even. You can write it as mod of a minus c is even. मैं लिख सकता हूं कि नहीं, इसे बताओ भाई। a minus c equal to क्या आया, प्लस माइनस 2 and lambda plus mu. It means a minus c is even number. प्लस माइनस को हटाएंगे तो यहाँ मॉड लगा दो, इट मीन्स क्या हो गया, यहाँ से ए सी बिलोंग्स टू आर। यही तो मैं लाना चाह रहा था। सो क्या लाना चाह रहे थे आप, हम लोग चाह रहे थे कि ए बी हम लोग आर में लेकर के चले हैं एंड बी सी भी आर में लेकर के चले हैं, तो यहाँ से हमको मिल गया ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, एंड हेंस your R is transitive. पूछा क्या है भाई, पूछा क्या है, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यहां से मैं थोड़ा हटा दे रहा हूं इसको, लिख दो एक लाइन, R, the relation R being reflexive, symmetric and transitive, R being reflexive, symmetric and transitive is an equivalence relation. तो ये पार्ट प्रूव हो गया। चलिए आगे क्या देखते हैं। अब वो क्या कह रहा है कि so that all the elements of 135 and all the elements of 24 are related to each other. सबसे पहले 135 की बात करते हैं। Now all the elements of 135, वो कह रहा है कि 135 के सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर रिलेटेड होंगे इट मीन्स, देखना यहां पर, अगर ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं तो 13 से रिलेटेड होगा,
3 5 से रिलेटेड होगा और 1 5 से रिलेटेड होगा। ये प्रूव करना है आपको। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, कि सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब रिलेटेड हैं तो लाना क्या पड़ेगा भाई, ये एक दूसरे से कब रिलेटेड होंगे, ए बी से कब रिलेटेड है, जब मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन है। तो चेक करो कि क्या 1 3 से रिलेटेड है। 1 3 से रिलेटेड है तो फिर क्या होना चाहिए, मॉड ऑफ 1 माइनस 3 मीन्स -2 इक्वल टू 2। इवन है क्या, इवन है, इवन है तो रिलेटेड है। 3 5 मॉड ऑफ 3 माइनस 5 निकाला, क्या आया, मॉड ऑफ -2 इक्वल टू 2। इवन है क्या, इवन है, एक दूसरे से ये भी रिलेटेड है। यहां पे चेक किया आपने 1 माइनस 5 क्या आया भाई, मॉड ऑफ -4 4। इवन है क्या, मैंने सभी एलिमेंट्स को एक दूसरे से रिलेट किया और मैंने रिलेशन की जो डेफिनेशन गिवन है वो अप्लाई करके देखी, तो वो सारे रिलेशन की जो डेफिनेशन है सारे एलिमेंट उसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं। अगर सेटिस्फाइड कर रहे हैं इट मींस ऑल द एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। पहली बात, ऑल द, सबसे पहले आपने ये लिया, चलो भाई एक पार्ट प्रूव हो गया। अब कह रहे हैं वो कि 2 4 को भी सारे एलिमेंट लो, टिक। अब मैंने लिया 2 और 4 के सारे एलिमेंट लिए और इसको आपने चेक करके देखा यहां पर कि मैं चेक कर रहा हूं भाई कि 2 और 4 एक दूसरे से रिलेटेड हैं कि नहीं। रिलेटेड कब होंगे, जब 2 और 4 आर में हो तभी तो रिलेटेड होंगे। और अगर आर में कब होंगे ये तब होंगे 2 - 4 का आप डिफरेंस निकालो और उसका मॉड्यूलस निकालो, क्या आएगा -2 और वो आएगा 2। इवन है क्या, इवन है। इट मींस द एलिमेंट्स ऑफ सेट 2 and 4 आर आल्सो रिलेटेड टू ईच अदर। ऑल द एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, राइट। सेकंड पार्ट खत्म हो गया। अब क्या कह रहे हैं, नाउ ही सेइंग बट नो एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5। नाउ फॉर एलिमेंट्स, तीसरी कंडीशन देखना, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन होगी 1 3 5 के लिए, ये सेकंड कंडीशन होगी किसके लिए, 2 4 के एलिमेंट के लिए। अब मैं चेक कर रहा हूं थर्ड कंडीशन में, फॉर एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 एंड 2 4, इनको चेक करो भाई कि क्या ये एक दूसरे के एलिमेंट से रिलेटेड हैं कि नहीं। 1 3 5 का कोई एलिमेंट लो, 2 4 का एक एलिमेंट लो, चेक करते हैं। आपने लिया 1 और इसके साथ ले लिया, 1 के साथ ले लिया ये 2, भाई एक एलिमेंट इसका लो एक इसका लो। चेक किया आपने कि आर में है कि नहीं है, चेक करो क्या आना चाहिए, 1 - 2 इक्वल टू -1 आया, विच इज नॉट, सॉरी -1 का मॉड का मतलब 1, विच इज नॉट इवन, ये तो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब आर जो हमारे रिलेशन की डेफिनेशन है, जो रिलेशन की कंडीशन है, उसको तो सेटिस्फाइड नहीं कर गया। इट मींस 1 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ऐसे ही आप कोई सा भी उठा के देखो, 3 को 4 के साथ करो, 3 - 4 का मॉड्यूलस निकालो। सिमिलरली आप कोई सा भी उठा करके देखेंगे, सिमिलरली आपने 3 को 2 के साथ देखा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर आएगा। आपने 5 के साथ 4 को देखा, 5 4 को देखा, 5 - 4 का डिफरेंस 1 आया और 1 भी इवन नहीं है, रिलेशन की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ऑर्डर पेयर भी इसमें नहीं होगा, ऑर्डर पेयर इसमें नहीं होगा तो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होंगे, राइट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे जब हमने 1 3 5 और 2 4 के सभी एलिमेंट को आपस में रिलेट करके देखा और जो रिलेशन की कंडीशन है वो हमने अप्लाई करके देखी, तो हमने पाया कि 1 3 5 के कोई भी एलिमेंट 2 और 4 के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। अब हम लोग आगे करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, और तो इस एक्सरसाइज का फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 है रिलेशन आर ऑफ ए बी डिफाइंड एज
modulus of a minus b is a multiple of 4, and with this relation R is defined on a set a equal to x belongs to z and 0 is less than equal to x and less than or equal to 12, and you have to show whether this relation is an equivalence relation or not. ये वाला क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और वो हमने किया है इक्विवेलेंस क्लासेस। एक टॉपिक मैंने लिया है, मेरे पीछे वाले लेक्चर में पढ़ा हुआ है, इक्विवेलेंस क्लासेस। इक्विवेलेंस क्लासेस में हम लोगों ने ये वाला पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्योंकि इसके आगे इन्होंने एक बात और भी पूछी है कि फाइंड ऑल द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ एलिमेंट 1 की सारी इक्विवेलेंस क्लासेस निकालिए, या ऐसे भी कह सकते हैं आप फाइंड ऑल द एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू 1। तो हमने वो सारा कुछ ये इक्विवेलेंस क्लास भी प्रूव किया है और 1 की सारी इक्विवेलेंस क्लास भी निकाली है। तो इक्विवेलेंस क्लासेस एक टॉपिक पढ़ा हुआ है मेरा इससे पीछे वाली लेक्चर में, तो आप उसे देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएगा। मैंने जिस समय डेफिनेशन दी थी उसी समय यही क्वेश्चन सॉल्व करा दिया था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एंड इन क्वेश्चन नंबर 10 यू हैव टू गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ अ रिलेशन। सबसे पहला है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिक। कोई ऐसा रिलेशन बताना है आपको जो सिमेट्रिक तो हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक तो हो, मान लीजिएगा आप कोई भी एक सेट ले लेंगे, लेट a इक्वल टू 1 2 3 1 2 3। आपको सिमेट्रिक करना है, सिमेट्रिक करना है तो ए बी आर में हो और तो बी ए बी आर में होना चाहिए, इस तरीके से। तो यहाँ पे आर आप लेंगे, आर इक्वल टू या तो आप ले लो 1 2 और 2 1 ले लीजिएगा। आपने 1 2 और 2 1 ले लिए, या आप और ये भी ले सकते हैं। यहाँ पहले आप इसको चेक कीजिए, यहाँ पे आपने देखा कि 1 2 है तो 2 1 भी है, सिमेट्रिक तो हो गया। रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? क्योंकि 1 1 है ही नहीं इसमें, बाकी तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। रिफ्लेक्सिविटी में क्या है कि भाई सारे एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड होने चाहिए, तो 1 1 है ही नहीं, 2 2 3 3 वो भी नहीं है, बट एक कोई भी सा भी एक नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। यहां से क्या मिलेगा आपको? नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक है क्यों? क्योंकि 1 2 आर में है और 2 1 भी आर में है, तो ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? क्योंकि 1 2 है और 2 1 है, तो फिर 1 1 भी होना चाहिए। 1 2 belongs to R and 2 1 भी belongs to R, does not implies that 1 1 belongs to R। ऐसा नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव नहीं। ऐसे ही आपको एग्जाम्पल अपने आप से आप 1 3 3 1 भी दे सकते हैं, आप जो भी एग्जाम्पल चाहें आप दे दीजिएगा। और अगर आपको देना है तो और एक सिंपल मैं बात बताऊं आपको, आप रिलेशन ले लीजिएगा आर, आर लिया आपने ए बी सच दैट ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ए एंड बी आर लाइन। ए क्या है? सेट ऑफ लाइंस, सेट ऑफ लाइंस इन अ प्लेन, किसी प्लेन में लाइंस हैं। मैं ये सेकंड एग्जांपल आप दे सकते हैं। आर इक्वल टू ए बी ले लिया, परपेंडिकुलर। सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक कीजिए आपने, और रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या लेंगे? एक एलिमेंट लेंगे ए, तो ए क्या खुद के परपेंडिकुलर हो सकता है? ए कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, रिफ्लेक्सिव नहीं। सिमेट्रिक, ए बी का रिलेशन आना चाहिए आर में, तो अगर ए बी के परपेंडिकुलर है, भाई देखो ए के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या हो गया? नॉट रिफ्लेक्सिव। दूसरी बात, ए परपेंडिकुलर बी के है तो बी ए के परपेंडिकुलर होगी, ए बी के परपेंडिकुलर तो बी ए के भी परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब ए बी अगर आर में है तो बी ए आर में हो गया। कैसा हो गया? सिमेट्रिक है। ए परपेंडिकुलर है बी के एंड बी परपेंडिकुलर है सी के। देखो ये ए लाइन है, ये बी के परपेंडिकुलर है, ये बी लाइन है आपकी, ये और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और बी परपेंडिकुलर है सी के, ये सी लाइन होगी, ये इसके परपेंडिकुलर। तो ए और सी क्या परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ से तो ए और सी पैरेलल है,
इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। आप ये वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं, कुछ भी दे दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपके ध्यान में आए उस समय आप वो एग्जाम्पल दे दीजिएगा। जैसे दूसरा इन्होंने सेकंड कहा है, फिर मैंने वही सेट ले लिया 1 2 3। आपने सेकंड पार्ट में ये कहा, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि भाई ट्रांजिटिव तो होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी नहीं हो और सिमेट्रिक भी नहीं हो, ट्रांजिटिव होना चाहिए। कोई से भी आप डिफरेंट दे दीजिएगा। आपने सपोज करिए यहाँ पे ये दे दिया 1 1 दे दिया और 2 3 दे दिया, देखो ये ट्रांजिटिव तो है, ट्रांजिटिव है। क्यों? ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है कि अगर ए बी आर में है और बी सी भी आर में है तो ए सी आर में होना चाहिए। हमने बहुत डिटेल उस समय डिस्कशन कर लिया है ट्रांजिटिविटी के बारे में, तो यहाँ से आप आराम से पता कर सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, सॉरी ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ ऐसी कोई कंडीशन 1 1 है और 2 3 है, दोनों ही डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स हैं, तो वो सारे ट्रांजिटिव में आते हैं। कंडीशन क्या है कि अगर ए बी आर में है और बी सी भी आर में है तो फिर ए सी आर में होना चाहिए, तो ट्रांजिटिव होगा। मींस अगर ये कंडीशन फॉलो कर रही है, अब जब बी सी है ही नहीं तो फिर तो सारे जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं हम उनको कंसीडर करते हैं कि वो सभी किसमें होंगे, वो ट्रांजिटिव के केसेस को फॉलो करेंगे। डेफिनेशन देख लेना, वहां हम लोगों ने बहुत अच्छा डिस्कस किया हुआ है वहां। तो ये ट्रांजिटिव हो गया। रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है कि केवल 1 1 है, 2 2 इसमें नहीं है, 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। सिमेट्रिक 1 1 1 1 है, 2 3 है पर 3 2 नहीं है। भाई 2 3 तो है आर में, बट 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। ये एग्जाम्पल हो गया। कोई से भी एग्जाम्पल आप दे दीजिएगा। थर्ड है, थर्ड में अगर आप कोई भी एग्जाम्पल दे, फिर मैंने आप वही ले लिया। मैं एग्जाम्पल दिए देता हूं आपको। थर्ड में अगर आपको एग्जाम्पल देने, आर इक्वल टू ये ले लिया आपने 1 1 2 2। क्यों? रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए। अगर आपने 1 2 3 लिए तो रिफ्लेक्सिव है, तो इन सबके डबलेट्स तो आएंगे ही, 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा। अब देखो भाई, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक है तो अगर आपने 1 2 लिया है तो 2 1, एग्जाम्पल देना है आपको अपनी तरफ से। 1 2 लिया है तो 2 1 ले लिया, 1 3 लिया है तो 3 1 भी ले लिया। ट्रांजिटिव नहीं है। यहां से आपने खुद ने बनाया कि ये तीनों डबलेट हैं, ये तीनों ही 1 1 2 2 3 3 है, इसलिए रिफ्लेक्सिव हो गया। इन तीन की कंडीशन की वजह से क्या हो गया है? रिफ्लेक्सिव हो गया। 1 2 है, 2 1 है और 1 3 है, 3 1 है, इन दोनों कंडीशंस और इनकी वजह से, ये सारी कंडीशंस की वजह से ये हो गया सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए? जो ऑर्डर पेयर है उसका अपोजिट भी होना चाहिए, रिवर्स ऑर्डर में भी होने चाहिए। 1 2 है, 2 1 है, 1 3 है, 3 1 है, 1 1 है, इसका उल्टा यही है, 2 2 है, इसका भी उल्टा यही है, 3 3 है, तो ये कैसा हो गया? सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं आप। अब जब आप ट्रांजिटिविटी के लिए चेक करेंगे, आप ये देखिए कि इसमें 2 1 और 2 3 तो हैं, ये 2 1 है और 2 1 और 1 3। यहाँ पे देखिए आप, 2 1 है आर में एंड 1 3 भी है आर में, तो अगर ये है तो फिर 2 3 भी होना चाहिए, बट 2 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 2 1 है, 1 3 है, बट 2 3 नहीं है, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो आपने ये एग्जाम्पल दे दिया है। किसका एग्जाम्पल हो गया कि हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। और देखिए कौन सा पार्ट रह गया हमारा? फोर्थ पार्ट रह गया। फोर्थ पार्ट में आप दे सकते हैं यहाँ फोर्थ आर इक्वल टू, मैं नोट कर दिया यहाँ पे 1 1, आपका 2 2, 3 3,
2 3 और 1 3, आप चेक कर लीजिएगा। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3, देखो 1 1 2 2 3 3 ये हो गए। और ट्रांजिटिविटी के लिए और क्या होना चाहिए हमारा फोर्थ पार्ट में, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि 2 3 है, यहाँ पे देखिए आप 2 3 आर में है बट 3 2 आर में नहीं है, इसलिए नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं है, सॉरी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, तो ये हमारा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव है ही, देखिए आप किसी को भी आप 1 1 है, यहाँ 1 3 है, तो ये 1 3 भी है, 1 1 1 3, तो ये 1 3 यहाँ पर है। और देखो 2 2 है, ये 2 3 है, तो फिर 2 3 होना चाहिए, आपका है यहाँ पर 3 3, 3 से कोई स्टार्ट होने वाला है नहीं, तो ये जो ये हमने एग्जाम्पल दिया है वो ट्रांजिटिव भी है। यहाँ से आपने देखा कि ये रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, बस सिमेट्रिक नहीं है। दूसरा आप एग्जाम्पल दे सकते हो, R इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। आप देखो रिफ्लेक्सिव है, आप चेक करिए यहाँ से रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। ए लेंगे ना पहले सेट से, ए इज लेस देन और इक्वल टू ए, ट्रू है, बताओ अगर ट्रू है तो ये रिफ्लेक्सिव है। बाकी प्रूव कैसे करना है ये मैं क्वेश्चन कर चुका हूँ सारे, किस तरीके से करना, लैंग्वेज क्या लिखेंगे वो आप आराम से लिख सकते हैं। सिमेट्री के लिए चेक करो, मैं केवल समझाए दे रहा हूँ यहाँ से। सिमेट्री के लिए ए अगर लेस देन और इक्वल टू बी है तो बी कैन नॉट बी लेस देन और इक्वल टू, ये नहीं हो सकता, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिविटी के लिए चेक करो भाई, ट्रांजिटिविटी के लिए ए इज लेस देन और इक्वल टू बी है और बी इज लेस देन और इक्वल टू सी है, होगा ए बी से छोटा है, बी ए सी से छोटा है, ए सी से भी छोटा है। इस तरीके से ये हमारा कैसा हो गया, ट्रांजिटिव तो है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट नॉट अ सिमेट्रिक। ऐसे ही फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट का भी आप कर दीजिएगा। फिफ्थ पार्ट में आप एग्जाम्पल दे दीजिए, क्या कह रहा है फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ में उन्होंने कहा कि सिमेट्रिक तो है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो आपको रिफ्लेक्सिव नहीं देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं इसको फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है, फिफ्थ पार्ट में सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। आपने दे दिया यहाँ से आर, आपने 1 1 तो दे दिया पर 2 2 नहीं दिए, 3 3 भी नहीं दिया, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। ओके, एंड देन ट्रांजिटिव है, सॉरी सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है तो आपको अगर 1 2 दिया है तो 2 1 भी देना पड़ेगा आपको। 1 2 दिया 2 1 दे दिया, 1 3 दिया 3 1 दे दिया, 2 3 दिया और 3 2 भी दे दिया। चेक करो रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 2 नहीं है आर में, नॉट रिफ्लेक्सिव, तो यहाँ से ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक है 1 2 2 1 3 3 3 1 2 3 3 2, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक, ओके, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिविटी के लिए चेक करो, 1 1 1 2 1 2 है, 1 2 2 1 1 1 है, 2 1 1 3 2 3 है, देखो ये रहा 2 3, 1 3 3 1 1 1 है, ये रहा 1 1, 2 3 है और 3 2 है, पर 2 2 नहीं है। आप इसमें एग्जाम्पल, चूंकि ट्रांजिटिव आपको करना है, फिफ्थ में देखो सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, तो यहाँ पे आप 2 2 और ऐड कर दीजिएगा इसमें, तो अपनी तरफ से आपको एग्जाम्पल देना है, ऐसा एग्जाम्पल दीजिएगा जिसमें सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो और रिफ्लेक्सिव नहीं हो। तो आप खुद से देख करके कोई सा एक सेट 1 2 3 ले लीजिएगा और वहाँ पे जो सारी जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाइड करे ऐसा एक सेट रिलेशन बना दीजिएगा, वहाँ से ये सारी कंडीशंस हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एंड इन क्वेश्चन नंबर 11
क्वेश्चन नंबर 11 is show that the relation R. Question number 11. Relation R. What is the relation R? Relation R. R is PQ. Set of all ordered pairs PQ such that distance of P from origin is same. From origin is same as distance of Q from origin. P और Q की origin से जो distances हैं वो same है. Distance of P from origin is same as distance of Q from origin. मान लीजिएगा ये origin है आपका origin और यहाँ पे P है और ये Q है, तो P और Q की वो से distance same है. ये distance और ये distance same है. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R equal to PQ such that OP equal to OQ. Where what is O? O is the origin. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. कहाँ पर डिफाइन है R? जो रिलेशन R, so that the relation R on set A. A क्या है? Of points in a plane. What is A? Set A क्या है? Points in a plane. Points in a plane. पहले भी मैंने आपको कहा है आप रिलेशन ठीक से लिख लीजिए और समझ लीजिए. आप अपने सेट ए को ठीक से लिख भी लो और समझ भी लो. अगर ये दोनों चीजें हो गई तो फिर हम लोग आगे देखते हैं वो क्या कह रहे हैं. वो प्रूव कर सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट नो. सब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक वेदर दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस और नॉट. इक्विवेलेंस के लिए सबसे पहले आपने रिफ्लेक्सिविटी चेक की और रिफ्लेक्सिविटी के लिए आपने कोई सा एक एलिमेंट लिया, लेट P. यहाँ पे P है तो मैंने P लिया. कहाँ से लिया? अपने सेट से लिया, A से. सच दैट. और कैसा लेंगे भाई इसको कि आपका P और P दोनों R में होने चाहिए. और अगर ये R में होंगे तो क्या होगा भाई? OP इक्वल टू OP. वेयर O क्या है आपका? ऑरिजिन. OP और OP, वो ऑरिजिन से P की डिस्टेंस, ऑरिजिन से P की डिस्टेंस तो सेम होगी, विच इज ट्रू. विच इज ट्रू. सो R इज रिफ्लेक्सिव. R इज रिफ्लेक्सिव. पहली कंडीशन. सिमेट्री. सिमेट्री के लिए क्या करेंगे आप? कोई से दो पॉइंट्स लिए, लेट P लिया, Q लिया. कहाँ से लिया? अपने सेट से A से. और एक व्हाट इज ए पॉइंट्स इन अ प्लेन. जितने भी पॉइंट्स हैं प्लेन में वो सारे हैं इसमें. सच दैट कैसे लिया भाई? आपने लिया कि PQ आपका P और Q R में है और PQ R में होगा तो फिर क्या होगा कि डिस्टेंस ऑफ P एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ऑरिजिन आर सेम. मीन्स OP इक्वल टू OQ. Here, what is O? Here, O क्या है? ऑरिजिन है. अगर OP और OQ बराबर होगा दिस विल ऑल्सो इम्प्लाइज दैट. या आप इसको ऐसे लिखते हैं OQ इक्वल टू OP. क्या फर्क पड़ रहा है जब OP और OP इक्वल टू OQ या OQ इक्वल टू OP? ऑर्डर चेंज कर दिया मैंने. अगर ऑर्डर चेंज कर दिया तो यहाँ से क्या मिल गया आपको कि आपका QP भी आ गया. सो PQ belongs to R implies that QP also belongs to R for all P, Q belongs to it. R is symmetric. R कैसा होगा? R हमारा सिमेट्रिक होगा. तीसरी कंडीशन आप चेक करेंगे ट्रांजिटिविटी के लिए. और ट्रांजिटिविटी के लिए फिर हम लोग वही करेंगे, कोई से भी तीन एलिमेंट लेते हैं. कहाँ से लेंगे? अपने सेट से. लेट P, Q, R बिलोंग्स टू हमारा सेट A. और ये किस तरीके से लेंगे आप? सच दैट सबसे पहले आप लेंगे PQ R में है एंड, और साथ साथ ही ये भी लेंगे आप
कि क्यू आर भी आर में है। अरे भाई तीन, ये वाला नो नो नो, ये दिस इज द सेट, ठीक नहीं, ये रिलेशन वाला, ये रिलेशन, ठीक है, ये आर एलिमेंट पॉइंट, here this r is the element and this capital R is the relation। अगर ऐसा है भाई तो ये क्या होगा, OP इक्वल टू OQ होगा, और यहाँ से OQ इक्वल टू OR होगा। इन दोनों इक्वेशन से मुझे सॉल्व करना है, और मुझे सॉल्व करके रिलेशन किसमें चाहिए, P और OP और OR में। यहाँ से आप देखेंगे क्या मिला, OP इक्वल टू OQ है, OP इज इक्वल टू OQ एंड OQ इक्वल टू OR। It means OP will always be equal to OR. So from here OP OR के इक्वल भी होगा। और इसने क्या दे दिया, यहाँ से PQ R में था, QR भी R में है, इसका PR भी किस में होगा, R। ये दो कंडीशन लेकर के चली और PR को भी R में निकाल दिया। R कैसा हो गया, R is transitive, R is transitive। It means मैं यहां से रफ किए देता हूं, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। रिलेशन आर बीइंग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आर क्या है आपका, आर आपका रिफ्लेक्सिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और आर आपका ट्रांजिटिव भी है। लिख देंगे आप, आर द रिलेशन आर बीइंग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये लाइन लिख देनी है आपको, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, पहला पार्ट पूरा हो गया। सेकंड पार्ट में क्या है, अब वो कह रहे हैं कि सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी, P से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, ओरिजिन जिनमें ओरिजिन नहीं है, P से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे। अब P से रिलेटेड पॉइंट कौन से होंगे, पॉइंट्स सबसे पहले ये देखो, पॉइंट्स रिलेटेड टू P कौन से होंगे, वो पॉइंट्स रिलेटेड टू P होंगे। कौन से पॉइंट P से रिलेटेड होंगे, जिनकी डिस्टेंस ओरिजिन से वही हो जो P की डिस्टेंस है। जितनी P की डिस्टेंस ओरिजिन से है वही उन पॉइंट्स की डिस्टेंस हो। तो यहां पर ये पॉइंट्स रिलेटेड टू P के होंगे, विच आर एट सेम डिस्टेंस एज P फ्रॉम ओरिजिन। वो सारे पॉइंट क्या होंगे, वो सारे पॉइंट होंगे जो ओरिजिन से उसी डिस्टेंस पे होंगे जिस डिस्टेंस पे आपका P है। अब P जितनी डिस्टेंस पे है उस पे वो सारे पॉइंट आप खींच दो, P1 P2 P3, तो ये सारे पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे क्या हो जाएंगे, दैट विल बी अ सर्किल। एंड ये क्या होगा, दैट विल बी अ सर्किल। वो पॉइंट्स का लोकस क्या होगा, अ सर्किल विद सेंटर एट ओरिजिन। ये सारे वो पॉइंट्स होंगे जिनकी ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, और जितने भी पॉइंट्स ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे अगर आप उनका लोकस निकालेंगे, उनका पाथ निकालेंगे, तो वो क्या आएगा, एक सर्किल आएगा। सो दैट इज द सर्किल विद सेंटर एट ओरिजिन। राइट, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। And in question number 12, what is the relation? A relation R is relation R T1 T2 such that T1 is similar to T2 defined on। अब ये T1 T2 है क्या, defined in what are T1 T2, so that the relation are defined in A। What is a set of all triangles defined in A? What is a set of all triangles
ए क्या है, सारे ट्राइंगल्स का सेट है, और वो प्रूव करवा लें कि सो दैट दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव दैट दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. और इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सबसे पहले आप प्रूव कीजिए वेदर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और नॉट. रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव के लिए वही पुरानी कंडीशंस हम लोग लेंगे. एक एलिमेंट लिया आपने, T1 लिया, कहाँ से लेंगे, अपने सेट से. हमारा सेट क्या है, ए सेट. तो हमारा जो भी सेट है ए सेट से मैंने एक एलिमेंट लिया, और वो एलिमेंट क्या है, वो एलिमेंट है ट्राइंगल. एक ट्राइंगल लिया मैंने T1 सच दैट, और मैंने चेक किया क्या भाई ये T1 से रिलेटेड है या नहीं. और T1 से रिलेटेड कब होगा, उसके लिए डेफिनेशन देखो रिलेशन की. वो कह रहा है कि T1 T2 से रिलेटेड है इफ T1 इज सिमिलर टू T2. T1 से रिलेटेड कब होगा, जब T1 सिमिलर हो T2 के. T1 सिमिलर टू T1. क्या कोई भी ट्राइंगल खुद के सिमिलर होता है, आप अपने आप से आंसर दीजिए. इज एनी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, होता है, होता है. तो ये बात सही है, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू. सो इसका मतलब ये हुआ कि योर आर इज रिफ्लेक्सिव. चलिए सेकंड पार्ट, सिमेट्री. और सिमेट्री के लिए जस्ट टेक टू एलिमेंट्स फ्रॉम दिस सेट ए. अगेन वी टेक टू एलिमेंट्स. एलिमेंट्स क्या है यहाँ पे, ट्राइंगल है T1 एंड T2 बिलोंग्स टू ए सच दैट. सिमेट्री की पहली कंडीशन, T1 T2 बिलोंग्स टू आर. यहां से देखिए, इफ T1 एंड T2 बिलोंग्स टू आर मीन्स T1 इज सिमिलर टू T2. T1 इज सिमिलर टू T2. मुझे अब लाना क्या है कि T2 भी एक T1 के सिमिलर होना चाहिए. इफ T1 is similar to T2 then T2 must be similar to T1, then the condition of symmetry be satisfied. तो भाई जब T1 T2 के सिमेट्रिक है तो T2 भी T1 के सिमेट्रिक ही होगा, राइट. इट मीन्स अगर T2 T1 के सिमिलर होगा तो T2 एंड T1 belongs to R for all T1 T2 belongs to A. कंडीशन क्या आ गई, आप T1 एंड T2 को R में आपने लिया था और आपने प्रूव कर दिया कि T1 T2 और T1 भी R में हैं फॉर ऑल T1 T2 बिलोंग्स टू A. सो R इज सिमेट्रिक. R कैसा होगा, R सिमेट्रिक भी है. थर्ड कंडीशन, ट्रांजिटिविटी. ट्रांजिटिविटी, और ट्रांजिटिविटी के लिए क्या लेंगे आप, लेट कोई से तीन एलिमेंट लिए T1 T2 T3 बिलोंग्स टू ए सच दैट. कैसे एलिमेंट लिए, T1 T2 R में है और T2 और T3 भी R में है. ये कंडीशन हम लोग लेकर के चलेंगे. T1 T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R. अगर T1 और T2 R में हैं तो हमारे रिलेशन की डेफिनेशन फिर लगा दीजिए आप. इट मीन्स T1 विल बी सिमिलर टू T2 एंड इफ T2 एंड T3 बिलोंग्स टू R इट मीन्स योर T2 इज सिमिलर टू T3. नाउ जस्ट सी फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस. इन टू इक्वेशन से क्या मिलेगा आपको कि T1 इज सिमिलर टू T2 and T2 is similar to T3, then T1 will be similar to T3. तो कोई से भी तीन ट्राइंगल हैं, फर्स्ट ट्राइंगल सेकंड ट्राइंगल के सिमिलर है और सेकंड ट्राइंगल थर्ड ट्राइंगल के सिमिलर है, तो फर्स्ट ट्राइंगल भी तो थर्ड ट्राइंगल के सिमिलर ही हुआ. दिस इंप्लाइज दैट T1 इज सिमिलर टू T3. और यहीं से आपको कंडीशन मिलेगी कि आपके T1 T3 भी R में है. क्या मिल गया आपको, ये कंडीशन आपने ली, T1 T2 belongs to R and T2 T3 belongs to R. और इसने आपको दिया कि T1 T3 belongs to R for all T1
T2, T3 or elements of A, or you can say these are the three triangles taken from the set A, which is set of all the triangles in the plane, right? So R is transitive. R is transitive. The relation R being reflexive, symmetric and transitive is an equivalence relation. So the first part has been proved. Hence थोड़ा सा और मुझे प्रूव करना है. Hence R is an equivalence relation. Equivalence relation. Now come to this one. Now you see here, consider three right triangles. Now we take three right triangles. Three right triangles. Three right triangles लिए. पहला right triangle लिया T1. A triangle, right? They have taken the three right angle triangles. In first triangle, the sides are 3, 4, and 5. Which sides are 3, 4, and 5. In triangle T2, the sides are 5, 12, and 13. And in the third triangle T3, the sides are 6, 10, 8, and 10. Which triangle among T1, T2, T3 are related? Which triangle among T1, T2, T3 are related? Which triangle will be related to each other? Triangle related होंगे कौन से? Just go to your definition of the relation. And what is the definition for the relation? Relation is T1 is related to T2. T1 और T2 एक दूसरे से related होंगे. When they will be related? If T1 is similar to T2, both the triangles will be related to each other. If both triangles are similar, so only similar triangles are related to each other. Just check from these three triangles. इन three triangles से check कर लीजिए कि इनमें से कौन से triangle similar हैं. जो similar होंगे वही एक दूसरे से related होंगे. यही तो पूछा है कि among all these three triangles which triangles are related to each other. जब जैसे ही उन्होंने कहा कि इनमें से कौन से triangle एक दूसरे से related हैं, तो मुझे तुरंत स्ट्राइक किया कि अगर related हैं तो मुझे कहाँ में गया, मैं रिलेशन में गया कि भाई इनका रिलेशन है क्या, और रिलेशन क्या है, सिमिलर. तो मुझे क्या चेक करना है, इन तीनों में जो भी सिमिलर होंगे वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे. अब सिमिलर कैसे होंगे भाई, सिमिलरिटी की कंडीशन क्या है? इफ एनी टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. थी कंडीशन 10th में, तो वो कंडीशन आप चेक करके देखो. अमॉन्ग दीज थ्री ट्राइंगल्स विच ट्राइंगल्स आर हैज साइड्स प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. किनकी साइड्स एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, चेक करो. 3, 4, 5 is not proportional to 5, 12, 13. 3, 4, 5 is proportional to 6, 8 and 10. Here T1 and T3 has sides proportional to each other. So T1 is similar to T2. Hence, और अगर ये T1 सिमिलर है T3 के, और अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे. मीन्स दैट इज T1 is रिलेटेड टू T3. तो जब भी कभी हमको रिलेशन पूछता है कि विच ऑफ द एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, इनमें से कौन से एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जब भी कभी इस टाइप की प्रॉब्लम हमसे पूछेंगे तो हम सीधे रिलेशन में जाएंगे और रिलेशन में ये चेक करेंगे कि किस टाइप का रिलेशन है, और वहाँ से वो सारी कंडीशंस को हम लोग सेटिस्फाइड करेंगे.